हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए अपनी त्रिकोणमिति की क्लास जिस तरीके से चल रही है उसी क्रम में उसे आगे बढ़ाते हैं। और पीछे की क्लास में, पिछली जो क्लास हुई उसमें हमने देखा कि इसके कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा हुई अपनी। तो जो क्वेश्चनों पर चर्चा हुई थी वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे मुझे लगता है। ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि ऑप्शनल क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। कुछ एक बच्चों ने शायद प्रयास भी किया हो, लेकिन अभी तक कोई मेरे पास रिप्लाई नहीं आया है ऐसा जिससे मैं ये समझ सकूं कि हाँ इन्होंने किया है। फिर भी जैसा भी है चलिए देखते हैं आगे। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन पर एक बार थोड़ा सा फोकस करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं कि आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे चौथा क्वेश्चन जो है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। विकल्प का चयन करना है आपको और विकल्प का चयन करने के लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा विकल्प सही है कौन सा गलत है। तो जैसे इसमें चौथे का जो पहला प्रश्न है वो बिल्कुल सामान्य सा है, उससे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप 9 कॉमन कर लेंगे तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर एक सूत्र बन जाएगा। आसानी से कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है उसको। अगर इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ये क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये है आपका प्रश्न। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि इस तरीके से डायरेक्टली तो कोई सूत्र आपके पास है नहीं। आप सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास कि tan को sin cos में तोड़ लीजिए और sec को भी cos में परिवर्तित कर लीजिए। उसके बाद हम जोड़ते घटाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होना है इसमें। तो यहाँ से 1 प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, sec थीटा को 1 बटे cos थीटा लिखा जा सकता है। आप सब जानते हैं इन चीज़ों को, पीछे की क्लास में इन सब चीज़ों पर चर्चा की जा चुकी है। यहाँ देखें तो 1 प्लस cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cosec थीटा को 1 बटा sin थीटा। बिल्कुल क्लियर है। आपने क्या किया, 1 जैसा था वैसे का वैसा tan को हमने क्या लिख दिया, sin थीटा बटे cos थीटा। sec को 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटू 1 वैसे ही रहेगा। cot थीटा को हमने cos थीटा बटे sin थीटा लिख दिया और cosec को 1 बटे sin लिख दिया। ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं हमारे पास cos थीटा लासा हो जाएगा, cos थीटा ही करने cos थीटा प्लस यहाँ से sin थीटा प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ की अगर बात करें इंटू यहाँ आपका लासा क्या हो जाएगा, sin थीटा ही करने sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1। इतना समझ में आ रहा है आपको। या बाई 1 कर लेंगे, 1 से इसमें भाग करेंगे cos थीटा बार cos थीटा का 1 में गुणा तो cos थीटा हम सीधा सीधा समझ लेते हैं, cos थीटा ही करने cos थीटा। यहाँ cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा बचेगा, यहाँ cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। सेम प्रोसेस आगे है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए यहाँ पे ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी तो ये हम इसे इस तरीके से यदि लिख दें, sin थीटा क्रम से कर दें, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 और इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा cos थीटा। भिन्न है, भिन्न में अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझ रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ अगर हम, जैसे हमारे पास एक वर्गांतर का सूत्र हमने पढ़ा है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इस इतने मैटर को एक राशि मान लें, sin थीटा प्लस cos थीटा को a रियलाइज कर ले और इसे b, तो ये a प्लस बी और सेम वही चीज़ है तो ये a
और ये भी वही चीज़ है तो माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का सूत्र बन जाएगा। इसे चाहे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अभी तो ये समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये इतने को हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे पास एक सूत्र बन रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कौन सा सूत्र है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। अभी देखिए इधर आ जाइए, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर खोल सकते हैं, खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे तोड़ते हैं वो आपको पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ तोड़ दीजिए, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा। ये तो इतना हो गया, और माइनस क्या है? 1 है बटे साइन थीटा कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अभी यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बीते दिन चर्चा हुई इस पर। ये सूत्र है, कौन सा सूत्र है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के। तो उसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ प्लस 1 से -1 कट जाएगा, कटेगा, प्लस 1 से -1 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? 2। और इस तरीके का यदि कोई ऑप्शन है तो वही सही है। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है? कुछ किया नहीं, हमें एक बार दोबारा से देख लीजिए, मैं रिकॉल कर देता हूँ। क्या किया कि tan को साइन कास में तोड़ लिया, सेक को 1 बटे कास में तोड़ लिया, यहाँ काट को साइन कास में तोड़ लिया, कॉसेक को 1 बटे साइन में तोड़ लिया। उसके बाद हमने सीधा सीधा जैसे भिन्न जोड़ते हैं वैसे भिन्न को क्या किया? जोड़ लिया। जोड़ने पर यहाँ कुछ अंश में आ गया, यहाँ कुछ अंश में आ गया, ये फाइनली क्या है? एक भिन्न है। और भिन्न का हम कर क्या रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। गुणे में अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में किया जाता है। भिन्न में ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर लिया, तो ऊपर ये इसका गुणा हो गया और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ठीक है। इसे हमने ये देखा कि हमारे पास एक सूत्र सा बन रहा है कि इतनी राशि यहाँ भी है, इतनी राशि यहाँ भी है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और सेम ये भी है, सेम ये भी है। तो मुझे लगा ऐसा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का सूत्र बन रहा है ये, तो हमने यहाँ पे सूत्र बना दिया, वो सूत्र फॉलो कर दिया। यहाँ पर फॉलो करने के बाद फाइनली हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता हुआ दिखाई पड़ा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया। 1 से 1 कट गया। क्यों कट गया? ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइनली जो बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे कट गया, तो हमारे पास आया क्या? 2, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये प्रश्न में कोई समस्या नहीं है अब आपको। चलिए, बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार कोशिश करते रहेंगे
तो समस्याएं नहीं आएंगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये है हमारे पास सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इस तरीके से है। यहाँ पर हम इसे तोड़ें तो क्या, आपको पता है ये तो कि सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos ए, और इंटू 1 माइनस क्या है, sin a है। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ये, क्या कुछ किया नहीं है, सेक ए को 1/cos ए में परिवर्तित किया है, प्लस है तो प्लस रहेगा, tan का मतलब sin a/cos ए। आगे बढ़ते हैं तो जैसे भिन्न जोड़ा जाता है, हम तो देख रहे हैं कि नीचे क्या है, समान है, हर समान है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। और अगर ये cos ए हो गया तो cos ए लासा हो गया, बचा हमारे पास क्या ऊपर 1 प्लस साइन ए। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, हर आपको सीधा सीधा बराबर दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए इसे जोड़ने में। 1 प्लस साइन ए, और आगे क्या है आपको 1 माइनस साइन ए है। डिवाइड बाई 1 तो हम समझते ही हैं, भिन्न में ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, बटे नीचे क्या है, cos ए है। ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से फार्मूला बन रहा है, वो दिखाई पड़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बटे cos हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप जानते हैं किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर ए के बराबर होता है, अभी कल बताया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर के बटे क्या है, cos ए है, कटेगा, फाइनली हमारे पास आएगा क्या, cos ए। और ऐसा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन डी। तो आपके इस प्रश्न में ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ इस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समस्या यहाँ जो प्रश्न है आपका, उसमें अगर आप देखेंगे तो सीधा हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसी को तोड़कर जोड़ लेना है, जो टूट सकता है उसको तोड़ेंगे। पहली बात तो यही मैथ में यही है कि जहाँ से टूट सकता है वहाँ से तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जोड़ेंगे, घटाएंगे, देखेंगे कुछ ना कुछ तो बनता हुआ नजर आएगा। जहाँ पर हाथ रुकेगा वहाँ सोचेंगे, जब तक हमारा हाथ चल रहा है तब तक लगातार उसे चलाते रहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। सरल क्वेश्चन है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये सूत्र है कोई, आप थोड़ा सा यदि ध्यान दें तो ये एक सूत्र है। वो सूत्र कौन सा है आपको याद आ रहा होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मैंने आपको बताया था एक सूत्र है, वो कौन सा सूत्र है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो आपको पता है सेक स्क्वायर ए, बटा ये भी आपको पता है कि कौन सा सूत्र है, कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। बटे का बटा तो उलट के गुणा, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, भाई ये ऊपर चला जाएगा, उलट के गुणा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो अब आप पूरी बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुणे ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटे 1।
अभी इतना लंबा समझने के लिए आप डायरेक्टली समझ लें कि ये साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए, और साइन बटा कास tan के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपका डी ऑप्शन सही है, tan स्क्वायर ए, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर ए आएगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जो करवाने थे, और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कैसे हो रहे हैं। आगे बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। सीधा सीधा इसे सिद्ध करना है आपको। कुछ लेफ्ट साइड में दिया है, कुछ राइट साइड में दिया है, आपको लेफ्ट साइड के बराबर राइट साइड को प्रूव करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, बाकी के क्वेश्चन अब मैं कुछ आपसे कहूँगा करने के लिए कि आप कुछ प्रश्न कीजिए, कुछ करके दिखाइए। जैसे मैं 5 का पहला करता हूँ, 5 का दूसरा मैं आपसे देखूँगा कि आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, 5 का दूसरा प्रश्न जो है आप मुझे करके दिखाएंगे। तो पहला हम देख लेते हैं क्या है। पहला इसका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। पहला स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर है 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, ये है। आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या है हमारे पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसे खोल सकते हैं, लेकिन खोलने से पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा आपको खोलने और तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, माइनस काट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका क्या है, स्क्वायर है। आप देख रहे हैं कि हर बराबर है तो अंश डायरेक्टली जोड़ या घट जाएगा, जुड़ या घट जाएगा, जैसा भी है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ अगर हम इसे अलग अलग स्क्वायर को खोलेंगे, स्क्वायर को तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, ऊपर तो है 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये इसे अलग अलग कर लीजिए, 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा लिखा जा सकता है भाई, होल स्क्वायर है, हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, बटे यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। इसको एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कास थीटा से 1 माइनस कास थीटा कट गया, बचा क्या, 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको जो करना है, इसका अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो आप मुझे करके दिखाएंगे। मैं यहाँ लिख के देता हूँ, है क्या, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए, 2 सेक ए। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ,
आप मुझे करके ज़रूर दिखाएंगे, करके ज़रूर दिखाएंगे। और जब आप करेंगे तो ये समझ में आएगा कि आप कहीं फंस रहे हैं। यदि कहीं पर फंस रहे होंगे तो किस वजह से आप वहाँ फंस रहे हैं वो देखा जाएगा और आपकी उस समस्या को पूरी तरीके से दूर किया जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से आपको प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चंस के विषय में समझाने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।